बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज भी इन सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट यूनिट पार्ट ऑफ स्पीच स्पेशली प्रोनाउन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चले स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, अपने कोलीग्स और फ्रेंड के साथ शेयर करें, ओके, ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, नाम से बिल्कुल जाहिर है, जो हम स्पीच करते हैं, जो हम बातें करते हैं, तो इसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं, तो इसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आपके जो स्पीच होते हैं ना, इसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ nouns, in the form of pronoun, in the form of verbs, in the form of adjective, in the form of adverb, preposition, conjunction and interjections। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा जो स्पेशली जो टॉपिक है आज इस लेक्चर में, तो इसमें प्रोनोन है, ओके, और फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश में भी ये इंक्लूड है, तो आपने इस स्लाइड पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैम सादिया के स्लाइड्स हैं। KMU-INS के करंट टीचर हैं जो ऑलरेडी टीच कर रहा है इस सब्जेक्ट को, और पेपर भी जो है वो बनाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या जो है डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन टू प्रोनोन, एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनोन, काइंड्स ऑफ प्रोनोन विद एग्जाम्पल्स, कंक्लूजन। काइंड ऑफ प्रोनोन, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोनोन्स के टाइप्स है, वो डिस्कस करेंगे, वो पेपर में आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोनोन। इंट्रोडक्शन टू प्रोनोन। प्रो मीन फॉर एंड नोन मीन नेमिंग वर्ड्स और प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, ये जो प्रोनोन है तो ये टू वर्ड से बना हुआ है, ओके, प्रो से और नोन से। तो प्रो का क्या मतलब है? फॉर। नोन का क्या मतलब है? नेमिंग वर्ड। वो वर्ड जो हम नेमिंग वर्ड के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वकार इज गोइंग टू स्कूल। वकार स्कूल जाता है, ओके, वकार इज गोइंग टू स्कूल, ओके, वकार स्कूल जा रहा है, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ओके, मेरे तरफ इशारा करके ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये ही किया है, ये प्रोनोन है, नून की जगह पे मैंने इनको रिप्लेस किया, ओके। तो ये किया है फॉर नेम, नेम के लिए कोई और वर्ड जो है यूज करना, ओके स्टूडेंट्स। डिफिनेशन क्या है? प्रोनोन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नून। प्रोनोन हमारे पास वो वर्ड है जो नून की जगह जो है यूज होते हैं। स्टूडेंट, ये जो डिफिनेशन है ये भी याद रखना, ओके। These are short words we swap in for other nouns, ओके। ये क्या है? ये हमारे पास शॉर्ट वर्ड्स है, प्रोनोन हमारे पास शॉर्ट वर्ड्स है, ओके, जो हम स्वैप करते हैं दूसरे नोन के लिए। स्वैप का क्या मतलब? स्वैप तबादला, चेंज, ओके, दूसरे नोन के लिए हम इसको चेंज करते हैं। हम एग्जांपल से आप लोगों के सामने जो है इसको क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। टू मेक ओवर राइटिंग एंड स्पीच फास्टर एंड मोर वेराइड। ये क्यों हम इस तरह जो है करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारा जो स्पीच है वो ज़्यादा जो है फास्टर हो, तेज़ हो और एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ओके। एग्जाम्पल क्या है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अली इज़ ए गुड बॉय, अली बहुत अच्छा लड़का है, अली इज़ ए गुड बॉय। तो फिर आप क्या कहते हैं? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा ज़हीन है, काबिल है, एंड स्मार्ट, होशियार है, चालाक है, ओके। तो ये क्या है? अली इज गुड बॉय, अली इज वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। तो फिर इस जुमले में फ्लुएंसी नहीं होती, इसलिए हम जो है क्या करते हैं? अली की जगह हम प्रोनोन को जो है यूज करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। जॉन इज एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है बिकॉज ही इज एल, क्योंकि बीमार था या बीमार है, ओके। तो ये हम क्या कहते हैं? ये जो ही है ये हम जॉन की जगह जो है यूज करते हैं, तो ये है प्रोनोन, ओके। तो इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नोन, वो वर्ड जो हम नून की जगह जो है यूज करते हैं, ओके। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, किताबें वही
है जहां आपने उन्हें छोड़ा था। ओके, तो ये क्या है? दिम। दिम हमारे पास क्या है? ये प्रोनाउन है। किसके जगह हमने यूज किया? बुक्स की जगह हमने यूज किया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इजी है, कोई मुश्किल इसमें जो है नहीं है। ये आप देख सकते हैं प्रोनाउन की। जैक एंड मिली केम टू टी। ओके, जैक एंड मिली केम टू टी, बट इन दिस सेंटेंस जैक इज ही एंड मिली इज शी। तो ये ही और शी क्या है? ये प्रोनाउन है ना। तो ये आप देखें, ही एंड शी केम टू टी। ये अब देखे ना, जैक एंड मिली। जैक क्या है? बॉय है। मिली गर्ल है। ओके, एंड लिटिल सोस वेल दैट मी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनोन। प्रोनोन की इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? ये भी काफी जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में ये भी आप लोगों से जो है पूछ सकते हैं। ओके, because if you don't, things get kind of confusing. I mean, imagine cutting out pronoun from your sentence. You did either have to refer to everyone by name or just not refer to anyone. Because if you don't, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो चीज़ें उलझ जाती है। मेरा मतलब है अपने जुमलों से ज़मीरों को काट कर तस्वूर करें। ज़मीरों को, प्रोनोन को काट कर तस्वूर करें। आपको या तो हर किसी का नाम लेकर हवाला देना पड़ेगा या किसी का हवाला नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। नंबर सेकंड, इमेजिन देयर वर नॉट एनी प्रोनोन, you would not be able to say I or me. You would have to use your own name, but then you might be talking about somebody else with the same noun. So maybe you need to state your address every time you mention yourself. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोनोन को यूज ना करें और आप बार बार, फॉर एग्जांपल एक गाँव है, एक क्लास है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास की बात करें तो इसमें 3 अहमद है, अहमद है, अहमद, अहमद। ओके, तो अगर आप बात करें अपने, आपका नाम भी अहमद है और आप कहते हैं कि अहमद जो है आज प्रेजेंटेशन करेगा, अहमद ने जो है खाना खाया, अहमद छुट्टी करता है, अहमद जा रहा है, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा अहमद? अहमद तो बलहा अहमद है, 3-4 अहमद है, किस अहमद की बात करते हैं? ओके, तो फिर आपने क्या करना है? हर अहमद के लिए आपने टाइम और इसके जो सेल्फ है इसको आपने मेंशन करना है, एड्रेस को मेंशन करना है। ओके, कि वो वाला जो है अहमद। ओके, pronoun are used in order to avoid have to repeat the word or name of the specific object, person, whatever you have been referring to. आपने क्या करना है? जो वर्ड भी आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो आपने इसकी जगह जो है अगर प्रोनोन यूज नहीं किया, ओके, ऑब्जेक्ट के लिए या पर्सन के लिए, व्हाटएवर जो भी हो जो आप प्रेफर करते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। फिर आपने बार बार जो है इसका एड्रेस देना है। स्टूडेंट्स ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइंड्स ऑफ प्रोनोन। प्रोनोन्स के अब हमारे पास 7 काइंड्स हैं। इसमें हमारे पास है पर्सनल प्रोनोन, इंट्रोगेटिव प्रोनोन, इंडेफिनिट प्रोनोन, रिलेटिव प्रोनोन, रिफ्लेक्सिव प्रोनोन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोन, रेसिप्रोकल प्रोनोन। स्टूडेंट इससे किस तरह एमसीक्यूज आते हैं? आगे इसके एग्जांपल्स है, डिफिनेशन भी है। कभी कभी डिफिनेशन से एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन कभी कभी इसके जो एग्जांपल्स है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल प्रोनोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रोगेटिव प्रोनोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडेफिनिट प्रोनोन, which one relative pronoun, which one reflexive pronoun, which one demonstrative pronoun, which one reciprocal pronoun, या इसके एक सेंटेंस दिया होगा, आगे इसके एग्जांपल्स है, वो आउट एग्जांपल्स नहीं जो है इंक्लूड करते अपने पेपर में। यही जो है पेपर स्लाइड में जो एग्जांपल है इसी से आएगा। ओके, तो एक एग्जांपल दिया होगा और इसमें जो है एक प्रोनोन को जो है हाईलाइट किया होगा और आपसे पूछना है कि ये कौन सा प्रोनोन है। ओके, तो इस तरह एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर में। What is personal pronoun? Personal pronoun are used instead of repeating a name multiple times in one sentence or sentence that are close to each other. एक सेंटेंस में ओके मल्टीपल जो टाइम्स जो नेम आए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है इसमें मल्टीपल टाइम जो है नेम्स आए हैं, तो ये पर्सनल प्रोनोन जो है इस नेम्स के मल्टीपल टाइम जो यूज हुआ है
इसके जगह हम पर्सनल प्रोनाउन को जो है यूज करते हैं। ओके, यूज इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग ए नेम मल्टीपल टाइम जो नेम यूज हुआ है, ओके, इसकी जगह जो है हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं। ओके, सेंटेंस में ये आप देखें ना, ये आई है, यू है, ही है, शी है, इट है, यू, दे, वी, ये क्या है? ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। स्टोरी ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, अब इसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है इंक्लूड है। पर्सनल प्रोनाउन आर sorted into a few different categories based on factor like a point of view and quantity। स्टूडेंट ये याद रखना, जो पर्सनल प्रोनाउन है sorted into a few different categories, इसको मुख्तलिफ किस्म कैटेगरीज में तरतीब दिया हुआ है। ओके, किस चीज़ के बेस पे? पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्वांटिटी के बेस पे। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। दिस कैटेगरीज इंक्लूड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, ओके, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। ये हम डिस्कस करते हैं कि सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। ओके, फर्स्ट कौन से हैं, सेकंड, थर्ड कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है। ऐसे सब्जेक्ट अगर हम देखें, ऐसे सब्जेक्ट, तो ऐसे सब्जेक्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट पर्सन आई है, ओके, और ये सिंगुलर है आई, मैं, और प्लूरल क्या है? वी। फर्स्ट पर्सन में आई वी जो है सिंगुलर प्लूरल है। ओके, आई सिंगुलर है, प्लूरल वी है। ओके, सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो सेकंड पर्सन क्या है? यू, यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। स्टूडेंट याद रखना, वो कौन सा जो है प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो क्या है? यू है। ओके, थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, दे, इट, दे, तो दे क्या है? प्लूरल है, और ये क्या है? ये सिंगुलर है। ओके, इसके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन क्या है? मी, एड्स मी, ओके, मी, और प्लूरल अस, जो हम पैसिव वॉइस में यूज करते थे। यू क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट सेम है, सेम टू सेम, प्लूरल सिंगुलर सेम है। थर्ड पर्सन हिम, हर, देम, इट, देम, दे की जगह देम, ओके, ही की जगह हिम और शी की जगह हर। ओके, तो ये क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है जो पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद है पर्सनल प्रोनाउन केसेस। इसके मुख्तलिफ किस्म के केसेस हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो है नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव केस है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो जो हमारे पास जो नॉमिनेटिव केस है, तो इसको जो है सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ओके, जब नोन या प्रोनाउन वर्ब की सब्जेक्ट हो। ओके, व्हेन ए नोन आर प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब नोन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट हो तो ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस जो कहते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब आपका जो नोन है या प्रोनाउन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो। ओके, इसके एग्जांपल्स हम देते हैं आपको। पोसेसिव केस कौन सा केस है? इज यूज टू शो ओनरशिप एंड पोजीशन, ये कब्जा को जो है शो करता है, मुल्कियत को शो करता है, पोसेसिव केस। ओके, तो चले देखते हैं नंबर क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, ओके, और प्लूरल में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि क्या है। नॉमिनेटिव में क्या है? आई, यू, ही, शी, एट, वी, यू, दे क्या है? ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ओके, ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, वी, अस, यू, दे, देम, तो ये क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के स्टूडेंट ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मी, यू, हिम, हर एज ऑब्जेक्टिव केस या पोजेसिव केस या नॉमिनेटिव केस। इसके बाद पोजेसिव केस, ओके, जो पोजीशन जो मुल्कियत और पोजीशन या ओनरशिप को शो करता है। माइन, इट्स माइन, ओके, या यूअर, हैज, हर, इट्स, ओवर, यूअर, देयर, एस जो है यूज हुआ है इसके साथ, तो ये पोजेसिव है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देखिए यहाँ पे जो है डिस्कशन हुआ है इस पे। जो सब्जेक्टिव केस है ये आप देख सकते हैं। द केस यूज फॉर ए नोन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो नोन या प्रोनाउन, तो इसका क्या मतलब है? रेकल, लो, रनिंग। रेकल जो है
रनिंग के साथ जो है इसका मोहब्बत है, तो लो क्या है, वर्ब है। लेकिन ये जो रेकल है ये क्या है, सब्जेक्ट है। दिस नून इज द सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस है। ओके, जो हम क्या कहते हैं इसको, नॉमिनेटिव केस जो हम कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके, कि रेकल, लो, रनिंग। रेकल क्या है, अंडरलाइन वर्ड इज, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। ओके, आई सा हिम, आई सा हिम ये सब्जेक्ट है, आई, एंड सा वर्ब है। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इट्स केस यूज फॉर नोन एंड प्रोनोन दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट, जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो है काम करता है, नोन या प्रोनोन, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, दे लाइक हर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट, आई सेंड दिम ए मैसेज, मैंने इसको एक मैसेज सेंड किया था, मैसेज में क्या लिखा था पता नहीं, तो ये इनडायरेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये क्या है, इट इज फ्रॉम मी, ये मेरे तरफ से है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। स्टूडेंट ये याद रखना। ओके, ये एग्जांपल दिया हुआ और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन सा है, तो आप लोगों ने फिर मार्किंग करना है। possessive pronoun, a possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate position or ownership। position ये कब्जा को जो है शो करता है, और ओनरशिप को जो है शो करता है, मुल्कियत को, कि ये चीज़ मेरा है। दिस पेन इज माई पेन, ये पेन मेरा पेन है। नॉट यूअर पेन, आपका पेन नहीं है। दिस पेन इज माइन, ये मेरा है। नॉट यूअर्स, आपका नहीं है। ये माइन, दिस इज माई लैपटॉप, इट्स माइन। यूअर, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास जो है पोजेसिव प्रोनाउन से। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने के लिए जो है यूज होते हैं। ए प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ ए नोन, ये प्रोनाउन जो है नोन की जगह जो है हम यूज करते हैं। ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अननोन इन्फॉर्मेशन, अननोन इन्फॉर्मेशन की जगह हम इसको यूज करते हैं। द क्वेश्चन आस्क अबाउट, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। देयर आर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है स्टूडेंट, याद रखना। हु, whom, what, which and whose। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि who, whom, what, which and whose, which type of pronoun, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। ओके, ये जो who है या whom है, ओके, तो ये क्या है, ये पर्सन के लिए यूज होता है। Who won the game yesterday, कल किसने गेम जीता था। To whom did you give the book, किसको बुक दिया। ओके, whose किस लिए यूज पर पर्सन टू शो पोजीशन, वो बंदा जो कब्जा को जो है शो करता है, तो इसके लिए यूज होता है। व्हाट किस लिए यूज होता है, यूज फॉर एनिमल एंड थिंग्स, जानवरों और चीज़ों के लिए यूज होता है। विच किस चीज़ के लिए, एनिमल्स, थिंग्स और पर्सन्स के लिए यूज होता है। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ जाए कि कौन से प्रोनाउन जो है हम यूज करते हैं फॉर क्वेश्चनिंग, ओके, तो आप लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव मीन रिफ्लेक्स, ओके, खुद को रिफ्लेक्स करना, किसी को रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्स करना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या मतलब है, जब आप लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, जब आप किसी मिरर पे लाइट को जो है टारगेट करते हैं ना, तो वो बोन्स बैक होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो इस तरह अगर आप देखें, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन comes when the subject and object refer to the same person of things। ओके, ये 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आप देख सकते हैं। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हेम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, एट सेल्फ, ओवर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ। ये क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ये आप देखें ना एग्जाम्पल्स में, नो आई डिड एट माई सेल्फ, ये देखें, एट माई सेल्फ। Julia, did anyone help you with your homework? Okay, anyone ये क्या है, यहाँ पे देखें, nobody helped Julia with her homework, she did her homework herself। ये खुद जो है अपना होमवर्क करता है। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, माई सेल्फ या हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब जो है क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, व्हाट हैपेंड, आई हर्ट माई सेल्फ, ये क्या है, माई सेल्फ, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स।
व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोनोन? इसके बाद जो है इंडिपेंडेंट प्रोनोन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट प्रोनोन इज प्रोनोन दैट डज नॉट स्पेशली आइडेंटिफाई व्हाट इज रेफरिंग टू। ये स्पेशली जो है, स्पेसिफिकली जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि किस चीज को हम रेफर करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड समवन इज एन इंडिपेंडेंट प्रोनोन इन द सेंटेंस। समवन जो है ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट प्रोनोन है। ओके, समवन क्लियर कट बात तो नहीं है। अगर हम कहें कि वकार ने ऐसा किया है, ओके, सीक्रेट स्टार ने ऐसा किया हुआ है, इमरान ने ऐसा किया हुआ है, ओके, मरियम ने ऐसा किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये बिल्कुल सीधा सादी बात है। लेकिन अगर हम कहें कि समवन किसी बंदे ने, तो ये क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनोन है। ओके, समवन एट द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा। किसी ने जो है लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा जो है खाई है। ओके, तो ये क्या है, समवन। वी नो दैट द प्रोनोन समवन रेफर्स टू ए ह्यूमन being, but we don't know and other information about them. Independent pronoun vaguely or generally refers to a person or thing. ये किसी person या things को क्या करते हैं, रेफर्स करते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोनोन क्या है, ये आप देख सकते हैं, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, एवरीवन है, एवरीथिंग है, एवरीवेयर है। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट प्रोनोन है। एवरीबॉडी नीड समवन टू लव, everyone need friends, everything about you is amazing, I have been everywhere। ये क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनोन है स्टूडेंट्स। What is relative pronoun? अब relative pronoun है, a relative pronoun is word that is used to connect an independent class to a dependent class। एक है independent class, दूसरा है dependent class। तो ये रिलेटिव प्रोनोन क्या करता है, इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ जो है क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना कि कौन सा प्रोनोन जो है इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास को जो है कनेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये नंबर फर्स्ट आप देखिए, spaghetti which we eat at least twice a week is one of my family favorite meal। where did you buy the dress that you wore last week? okay, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इसमें क्या है, इसमें रिलेटिव प्रोनोन है। ये आप देख सकते हैं ना, which, तो which क्या है, which हमारे पास रिलेटिव प्रोनोन है। ओके, अगर वेयर की बात करें, वेयर क्या है, वेयर रिलेटिव प्रोनोन है। द बुक विन इट्स फाइनली रिटर्न, ये विन क्या है, रिलेटिव प्रोनोन है। द साइक्लिस्ट हु क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनोन है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोन क्या है स्टूडेंट्स? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोन, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोन इज ए प्रोनोन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में किसी चीज को स्पेसिफिक करना, ये किस चीज का काम है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोन का काम है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव, ओके, जो डेमोन्स्ट्रेशन करता है स्किल को, स्पेसिफिक चीज़ों को परफॉर्म करता है। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जो है क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव आर वर्ड्स सच एज दिस एंड दैट, ये दिस और दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोन है। ओके, यूज्ड टू इंडिकेट विच एंटिटी और बीइंग रेफर्ड टू एंड टू डिस्टिंग्विश दोज एंटिटी फ्रॉम व्हाट। ये सिंगुलर है, दिस इज एप्पल, ये एप्पल है। तो ये दिस जो है हम करीब के लिए यूज करते हैं, नियर, और दैट ये फार के लिए। ओके, दैट्स एप्पल, ओके, एप्पल दूर है। या प्लूरल की अगर हम बात करें दीज, तो दीज नियर के लिए और दोज फार के लिए। स्टूडेंट्स ये याद रखना, दीज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। ओके, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। ओके, व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोनोन? A reciprocal pronoun is used to express a multiple action or relationship। Reciprocal pronoun क्या है, ये यूज होता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। ओके, जो एक्शंस होते हैं म्यूचुअल या रिलेशनशिप्स होते हैं, इसके लिए यूज होते हैं। देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनोन, ईच अदर एंड वन अनदर। ओके, ये देखें रेसिप्रोकल प्रोनोन को म्यूचुअल लव के लिए यूज होते हैं, माई डॉग एंड कैट्स लव ईच अदर। मेरा जो डॉग है और कैट एक दूसरे से बहुत ज्यादा जो है लव करता है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनोन है, ईच अदर। म्यूचुअल सपोर्ट के लिए 3 बंदे हैं, ओके, 2 बॉयज हैं
एंड वन फीमेल है, दे ऑल सपोर्ट वन अनदर। एक दूसरे को जो है, ये तीनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। कंक्लूजन किया है, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस ए नोन इन ए सेंटेंस। प्रोनाउन क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास ऐसा वर्ड है जो एक सेंटेंस में नोन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन आर यूज सो to our language is not cumbersome with the same noun being repeated over and over in a paragraph। ये प्रोनाउन जो है यूज होते हैं हमारे लैंग्वेज में, ओके, इसलिए कि कम्बरसम का क्या मतलब है? ये भारी, ताकि हमारा सेंटेंस और हमारा जो पैराग्राफ है वो भारी ना लगे, ओके, वो फ्लुएंटली लगे। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन इंक्लूड आई, मी, माइन, myself, she, he, her, herself, we, us, our and ourself। ये क्या है? ये हमारे पास प्रोनाउन है मुख्तलिफ किस्म की। The seven type of pronoun are personal, reflexive, reciprocal, relative, demonstrative, interrogative and indefinite। Certain type of pronoun closely relate to one another and many word can function as multiple different types of pronoun depending how they are used। Okay students, तो ये हमारा जो है आज पार्ट ऑफ स्पीच जो है, इसमें प्रोनाउन हमने जो है डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आप लोगों से क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है इसका आंसर चाहिए कि वो कौन सा प्रोनाउन टाइप है, ओके, जो डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जो है बताना है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।